जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। जय हिंद भाई, जय हिंद। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कैसे हैं? बढ़िया हैं, मजे में हैं। राधे राधे भाई। बच्चे कह रहे सर नोटिफिकेशन नहीं आता है, व्हाट्सएप ग्रुप बना दो। ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, ना कोई यहाँ पर जो है वो टेलीग्राम ग्रुप बनता है। बहुत ही क्लियर है, शाम 6:30 आपकी क्लास होती है, तो आप लोगों को 6:30 लाइव आ जाना है। ये नोटिफिकेशन वाला चक्कर और ये चक्कर, ये बहुत बेकार होता है। ठीक है, एक बच्चे को पता है कि उसकी क्लास 6:30 और एक टीचर को पता है उसकी क्लास 6:30, तो 2-4 मिनट ऊपर नीचे चल जाता है। बाकी पता जब टाइम का है तो नोटिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए आ जाइए। ऑल ओके भाई, बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए थे और मैंने आपको जो आगे के 2-3 क्वेश्चंस हैं, निश्चिंत रहो वो सारे सवाल मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, जो आगे के हमारे 2-3 सवाल थे, ठीक है, जो मैंने आगे के क्वेश्चंस आपको शुरू में करा रखे हैं ना, तो मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 30 के बाद एक हमारा नया टाइप था जो हमारा स्टार्ट होना था। ठीक है, टाइप नंबर 3B हमारा। टाइप नंबर 3B में क्या है यहाँ पे? प्रॉफिट या लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर कि किसी वस्तु को मैं 100 रुपये में खरीदता हूँ और मैं उसे 120 में बेचता हूँ, तो आप सीधा बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो हम यहाँ से प्रॉफिट बता सकते हैं या लॉस बता सकते हैं। लेकिन मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि मुझे आज जो फ़ायदा हुआ है ना, वो मेरे भाई यहाँ पर 3 आर्टिकल के क्रय मूल्य के बराबर का फ़ायदा हुआ है या 4 आर्टिकल के विक्रय मूल्य के बराबर का फ़ायदा हुआ है, यानी मैं अपने लाभ या मैं अपने हानि को जो है वो डायरेक्टली रुपए की तुलना में नहीं बता रहा हूँ, वो मैं यहाँ पर जो है एक तरीके से आर्टिकल के रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ। तो वहाँ पर उन सवालों को आप कैसे बनाएंगे? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मानिए एक सवाल हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, आप ये देखिए क्या कहा गया है। 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 11 मीटर के लागत मूल्य के बराबर का लाभ प्राप्त होता है, उसका लाभ का प्रतिशत कितना है? ठीक है, यहाँ बात करें, बाई सेलिंग 33 मीटर क्लोथ, राधे गेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर, व्हाट इज द गेन परसेंट? बहुत ही प्यारा सवाल है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी अगर हम यहाँ बात करते हैं तो क्या है, कपड़ा बेचा कितना? 33 मीटर। फायदा कितने का हुआ? 11 मीटर के लागत मूल्य के लाभ का बराबर फायदा हुआ है, 11 मीटर के बराबर। तो हमसे यहाँ पर कहा गया प्रॉफिट परसेंट कितना है, देखते चलिए। इस सवाल को बनाने के 2 तरीके हैं, मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ और फिर उसके बाद जो है तब यहाँ पर हम आपको सेकंड मेथड भी बताएंगे। तो सबसे पहले मेथड नंबर 1 देखिएगा दोस्त आप यहाँ पे। ठीक है, क्या कहा गया? 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 11 मीटर के लागत मूल्य का लाभ हुआ है। तो राधे को यहाँ पर क्या हुआ है? गेन हुआ है। और जो गेन हुआ है मेरे भाई वो यहाँ पर किसके बराबर हुआ है? तो जो गेन हुआ है मेरे भाई वो बराबर हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर, यानी 11 मीटर के कॉस्ट प्राइस के बराबर का लाभ हुआ है, 11 CP के बराबर का लाभ हुआ है। यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर कि जो गेन होता है ये हमारा जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, तो राधे ने अगर मानो 33 मीटर कपड़ा बेचा है, मैं जैसे एक व्यापारी हूँ और मैं 5 कुर्सी बेचता हूँ, तो 5 कुर्सी बेचने के लिए मुझे 5 कुर्सी खरीदना भी पड़ेगा, तभी मैं बेच पाऊंगा। बहुत आसान सी बात है। तो उसी तरीके से अगर राधे ने 33 मीटर कपड़ा बेचा है ना, तो खरीदा भी उसने 33 मीटर होगा, यानी 33 मीटर के सेलिंग प्राइस में से 33 मीटर का कॉस्ट प्राइस निकाल दो। गेन का मतलब क्या हो गया? गेन का मतलब ये हो गया कि 33 मीटर के सेलिंग प्राइस में से 33 मीटर के कॉस्ट प्राइस को निकाल दो, तो वो हमारा 11 मीटर के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हम बोलेंगे मेरे भाई 33 मीटर का जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, वो हमारा बराबर होगा, ये 33 इधर चला जाएगा, तो 33 और 11 हमारा 44 मीटर के कॉस्ट प्राइस के। 33 और 11 कितना हो जाएगा? 44 मीटर का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। 11 से 3 बार में और 11 से कितना? 4 बार में। अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो SP को हम यहीं रहने दे रहे हैं और वहाँ का CP उठा के नीचे लेके चले आ रहे हैं। यहाँ पर हम कितना रह दे रहे हैं? 4, और ये 3 हम नीचे लेके चले आ रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? सामान को खरीदा कितने में? 3 रुपए में, और बेचा कितने में? 4 रुपए में। तो यहाँ से हम प्रॉफिट का परसेंट निकाल लेंगे।
और प्रॉफिट का परसेंट निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 3 रुपए के आर्टिकल को 4 में बेचा गया तो एक का फायदा कितने के ऊपर है, 3 के ऊपर है, इनटू कितना परसेंट, 100%। और 1/3 पूरी कायनात को पता है कि 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3% होता है। ठीक है, तो यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब जैसे पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाया वो यहाँ पर ये कौन से मेथड से करवाया है, तो बेसिक मेथड से करवाया है, सिंपल मेथड नंबर 1। लेकिन क्या परीक्षाओं में हमें ऐसे मेथड से करना है, जब हमारा पेपर होगा तो ऐसा नहीं करना दोस्त। यहाँ पे हमें अपना दूसरा मेथड लेके चलना है, उससे हमें काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, वो कैसे करेंगे देखिए, हम आपको बताते हैं। यानी जब भी आपको फायदा जो हो वो कॉस्ट प्राइस पर हो, सीधी सी बात है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है आप ये देखो, जिस भी चीज़ पर आपको फायदा होगा ना उसको 1 रुपया मान लो। जैसे मानो यहाँ गेन हुआ है, और गेन किसके पे हुआ है, कॉस्ट प्राइस पर हुआ है। दीपक कुशवाहा कहते हैं समझ नहीं आया। ठीक है, दीपक जी 2 बातें बोलेंगे, आप पहले की वीडियो को देख लीजिए, क्लास नंबर 1 को देख लीजिए, क्लास नंबर 2 को देख लीजिए, बड़ा ज़रूरी है। एक बार हम दोबारा से रिपीट तो कर दे रहे हैं। आप सभी बच्चों को एक छोटी सी बात मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे भाई, 2 काम आप लोगों को करना है। एक तो मेरे भाई पीछे की दोनों क्लासेस देख लेनी है, और दूसरा क्लास में टाइम पर आना है। कोई बच्चा क्लास के स्टार्ट होने के 15 मिनट के बाद आएगा और बीच क्लास के बाद से रिपीट लिखना शुरू करेगा तो मेरे भाई मेरे से बहुत गंदा डांट सुन लेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और हो सके तो मैं उसकी हरकतों की वजह से उसको ब्लॉक भी कर दूं। तो इसीलिए पहला काम यहाँ पर ये करना है कि प्रीवियस वीडियोस देख लेना है, और दूसरा काम यहाँ पर ये करना है कि क्लास में टाइम पर आना है। बस इतना बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 11 मीटर के लागत मूल्य का लाभ प्राप्त हुआ है। यानी राधे को जो गेन हुआ है वो कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर हुआ है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो जो गेन हुआ है वो 11 मीटर के कॉस्ट प्राइस के बराबर हुआ है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर देख लो, राधे ने बेचा कितना मीटर है, 33 मीटर। तो जैसे हमारा गेन होता है या प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। तो राधे ने अगर 33 मीटर बेचा है तो खरीदा भी 33 मीटर होगा। तो 33 मीटर के बेचने के दाम में से 33 मीटर के खरीदने के दाम को निकाल दो तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा। तो 33 मीटर के सेलिंग प्राइस में से 33 मीटर के कॉस्ट प्राइस को घटा दिया तो मेरा प्रॉफिट निकल के आ गया। ये 33 इधर जाएगा तो हमारा 44 सीपी हो जाएगा। सीपीएसपी का रेशियो निकल के आ जाएगा। खरीदा था 3 में, बेचा हमने 4 में, फायदा निकल के आ गया। मैंने कहा मेथड नंबर 2 देखते हैं। मेथड नंबर 2 में आपको क्या ध्यान देना है, मेथड नंबर 2 में बस आपको इस बात पर फोकस करना है कि जो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है या जो भी हुआ है वो किसके ऊपर हुआ है, जिसके ऊपर भी हुआ है उसको 1 रुपया मान के चलना है। तो जैसे मान लीजिए फायदा जो हुआ वो कॉस्ट प्राइस पर हुआ, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पर हुआ तो आप ऐसे मान के चलो कि सर हर एक आर्टिकल का, ऐसे मान के चलते हैं सर, लेट यहाँ पे क्या मान ले, तो लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल बी ₹1। ठीक है, लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल बी ₹1। प्रत्येक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो हम कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो मेरे भाई आपको प्रॉफिट का परसेंट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट का परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू कितना हो जाता है, 100% हो जाता है। अब बच्चे एक बात बताओ, इस व्यक्ति को फायदा कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप बोलोगे सर इसको जो फायदा हुआ है, गेन हुआ है, वो 11 सीपी के बराबर हुआ है। 11 आर्टिकल के क्रय मूल्य के बराबर का लाभ हुआ है। यानी अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट हमारा कितना है, तो 11 आर्टिकल के क्रय मूल्य के बराबर। एक आर्टिकल का क्रय मूल्य 1 रुपये, तो 11 आर्टिकल का क्रय मूल्य कितना रुपए, 11 रुपये। यानी फायदा कितने का हुआ, तो 11 रुपये का। हमने बेचा कितना आर्टिकल है, 33 मीटर बेचा है। 33 मीटर अगर बेचा है तो खरीदा भी कितना होगा, हमने 33 मीटर खरीदा भी होगा। 1 मीटर की खरीद अगर 1 रुपये है तो 33 मीटर की खरीद हमारी कितनी होगी, तो 33 मीटर की जो खरीद होगी वो हमारी 33 रुपये होगी। यानी आसान भाषा में अगर हम बात करें तो हम कोई आर्टिकल को 33 रुपये में खरीदते हैं, उसको हम बेचते हैं और मुझे 11 रुपये का फायदा हो जाता है। सबसे आसान बात, जो प्रॉफिट हुआ है वो 11 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर। 1 मीटर को खरीदने का दाम 1 रुपये, तो 11 का दाम 11 रुपये है, तो इसलिए यहाँ 11 हो गया और यहाँ 33 हो गया। 11/33 इंटू 100%, फिर वही वाली बात आ जाएगी, सर ये 1 कितना हो गया, 3, और 1/3 हमारा कितना होता है, 33 सही 1/3%।
ये जो है आपको अगर और तरीके से याद हो जाए, एकदम कंफर्म हो जाओ इस पैटर्न पे, बहुत अच्छे तरीके से रूबरू हो जाओ, तो इसलिए मैं आपको एक आधा एग्जांपल और दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, 14 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के लागत मूल्य की हानि होती है। ठीक है, या एक काम करते हैं, इसी के ऊपर मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, बस यही सवाल का लैंग्वेज सेम रहेगा, मैं अपने तरफ से आप लोगों के लिए डेटा बदल देता हूँ। ठीक है, मैं चाहूंगा शुरू से हर एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से क्लियर करते चलेंगे, कहीं पर कोई परेशानी नहीं आने देंगे आपके लिए। ठीक है, कोई बच्चा परेशान नहीं होगा, सब कुछ समझ में आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा दावा है, हर किसी को हर कुछ समझ में आने वाला है। तो जैसे मान लो कि आपने 40 मीटर का कपड़ा बेचा है और आपको 10 मीटर का लाभ हुआ है। 40 मीटर का कपड़ा बेच के मानो राधे को 10 मीटर का जो है वो यहाँ लाभ होता है, तो बताइए यहाँ पर फायदा कितने का है? तो मेरे भाई बताइए यहाँ पर कि जो फायदा हुआ है आपको, वो फायदा कितने का है? बहुत ही सिंपल और आसान सवाल कि 40 मीटर का कपड़ा बेच के राधे को 10 मीटर के लागत मूल्य का लाभ प्राप्त हुआ है। अब आप यहाँ बोलेंगे सर लाभ या हानि है? ठीक है, अपना पात्रा मेरे भाई, बहुत शानदार, अपन्ना पात्रा जो भी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, ले लिया आपका नाम, अब थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए जनाब। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो यहाँ पर कहा गया 40 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 10 मीटर के लागत मूल्य का लाभ हुआ है। जो लाभ है या जो हानि है किसके ऊपर है? क्रय मूल्य के ऊपर है। तो क्रय मूल्य को 1 रुपये मान लीजिए। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखिए इस सवाल में अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर कि लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल, क्या मान लेंगे सर? लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल, लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, बी कितना हो जाएगा? बी यहाँ पर मेरे भाई ₹1, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य हमारा 1 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमें प्रॉफिट हुआ है ना, वो प्रॉफिट हमारे कितना हुआ है? 10 मीटर का लागत मूल्य, यानी 10 सीपी के बराबर। तो 1 मीटर का सीपी 1 रुपये, तो 10 मीटर का यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 रुपये हो जाएगा। तो लाभ हमें कितने का हुआ? तो हमने कहा 10 रुपये का। लाभ हमें कितने का हुआ? 10 रुपये का। अगर हमें लाभ का परसेंट पता करना है तो आप मुझे बताओ कितने का फायदा हुआ? 10 रुपये का। ठीक है, हमने 40 मीटर अगर बेचा है तो मेरे भाई खरीदा भी हमने 40 मीटर होगा। ठीक है, 1 मीटर को खरीदने का दाम 1 रुपये, 40 मीटर को खरीदने का दाम 40 रुपये, यानी 10 रुपये का फायदा कितने के ऊपर? 40 के ऊपर, इंटू कितना कर देंगे? 100% हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ बोलोगे सर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ गया बात? यहाँ पे हिमांशु कुमार परेशान मत हो भाई, उसी पे काम कर रहा हूँ। इतना रोज रोज कमेंट करोगे तो मेरे भाई नहीं पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, थोड़ा सब्र रखो मेरे भाई, सब्र रखो थोड़ा सा। ठीक है, जब कोई चीज़ बोली है तो वो करूँगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको भी पेशेंस रखना होगा। इतना ही बेचैनी है तो खुद के हाथों से अपना नोट्स बना लो। ठीक है, जब आपसे नोट्स नहीं बनाया जा रहा और कोई टीचर आपसे कह रहा है कि हाँ हम नोट्स देंगे, तो थोड़ा आप भी सब्र रखिए। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 14 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के लागत मूल्य की हानि होती है। इसका हानि प्रतिशत क्या है? By selling 40 articles, a person loses the cost price of 2 articles. What is the loss percentage? सेम सवाल मेरे भाई, हम इसको बेसिक से भी कर सकते हैं और इसको हम अपना शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। मेरा मानना यहाँ पर यह है कि आप सवालों को समझदारी से बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। किस तरीके से? यहाँ पे बस आप ये देखो, आप हमेशा ये बात कहना कि सर ने ये कहा था कि फ़ायदा है या नुकसान है। ये देखो, तो एक व्यक्ति को यहाँ पर क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, लूज कर रहा है। और क्या कर रहा है? तो कॉस्ट प्राइस, और वो भी कितना? 2 आर्टिकल का। 2 आर्टिकल के क्रय मूल्य के बराबर का नुकसान हो रहा है उसे। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा? मैंने यहाँ पर कहा कि यार नुकसान है, फायदा है, दोस्त जो भी है तुम कॉस्ट प्राइस पर देखो। तो ये नुकसान हुआ है इस बार उसको कॉस्ट प्राइस पे। लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल भी कितना हो जाएगा? तो लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल मेरे भाई यहाँ पर 1 रुपये। हर एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना रुपए? तो 1 रुपये। तो उसको जो मेरे भाई लॉस हुआ है वो 2 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर। अगर हम बात करते हैं तो लॉस जो हुआ है वो 2 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1 रुपये, तो 2 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 2 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक व्यक्ति 14 आर्टिकल बेच रहा है तो खरीदा भी मेरे भाई 14 आर्टिकल होगा। सोचो, मैं अगर 14 आर्टिकल बेच रहा हूँ इसका मतलब मैंने खरीदे कितने होंगे? 14 खरीदे होंगे।
तो वही बात है, मेरा सीपी कितना होगा, तो मेरा सीपी जो होगा वो मेरे भाई 14 रुपये होगा। अब यहाँ पर देखो सीधा सीधा लॉस का परसेंटेज हमारा कितना है, कितने रुपए का नुकसान है, 2 रुपए का, और कितने रुपए के ऊपर है, तो 14 के ऊपर, 2/14 इंटू 100%, साफ तौर पे आंसर 2 से काटो एक बार में, 2 से काटो 7 बार में, 1/7, और 1/7 हमारा कितना होता है, 14.3। नहीं हो तो आप 100 को 7 से डिवाइड करके देख लो, यहाँ पे ये 100/7 जो आता है ना, इसको डिवाइड करके देख लो, लगभग 14.3 आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, रिफ्रेश। क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही प्यारा सवाल था यहाँ पर ये, कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को बेचता है, उसको यहाँ पर किसी के क्रय मूल्य के बराबर या विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ या हानि होता है। अब एक बार बताओ जल्दी से, सभी समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताइए। तो चाहे बात क्रय मूल्य की हो, चाहे बात विक्रय मूल्य की हो, जिसके बारे में बात की जाए ना मेरे भाई, उसको 1 रुपया मानना है। प्रॉफिट जिस पर हो रहा है या लॉस जिस पर हो रहा है, उस चीज को 1 रुपया मान लेना है। अगर ये प्रॉफिट या अगर ये लॉस आपको कॉस्ट प्राइस पर हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस को 1 रुपया मान लेना है। और अगर ये प्रॉफिट या अगर ये लॉस आपको सेलिंग प्राइस पर हुआ है, तो सेलिंग प्राइस को 1 रुपया मान लेना है। ठीक है, हर एक आर्टिकल के सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस को 1 रुपया मान लेना है। तो चलिए कमेंट करके बताइए एक बार, क्लियर है ये पॉइंट, बताइए जल्दी से। क्लियर है ना दोस्त यहाँ पे? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 32 के बाद हम मेरे भाई यहाँ पर 33 नंबर सवाल को देख रहे हैं। 33 नंबर सवाल में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 33 में सेम तरीके से आप देखिए, तो बोला गया 25 मीटर कपड़ा बेचकर रिया 5 मीटर के बिक्री मूल्य हासिल करती है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? अब ये सवाल में अगर सही से देखेंगे, देखिए, बाई सेलिंग 25 मीटर क्लोथ रिया गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर, उसको यहाँ पर फायदा हुआ है, और उसको फायदा हुआ है तो कितने का, 5 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर का फायदा। उसको कॉस्ट प्राइस का फायदा नहीं हुआ है, उसको सेलिंग प्राइस के बराबर का फायदा हुआ है। तो गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर, व्हाट इज द प्रॉफिट या लॉस परसेंट? मैंने कहा इस सवाल को हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, एक हमारा बेसिक हो जाएगा और एक हमारा जो है वो अच्छा मेथड हो जाएगा, स्मार्ट अप्रोच हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ऐसे सवालों को बेसिक से बनाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे सवालों को आप बेसिक से कैसे बना सकते हो। देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेरे भाई बेसिक को लेकर, तो बेसिक में यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई सेलिंग 25 मीटर क्लोथ रिया गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। तो रिया को क्या हुआ है, फायदा हुआ है। फायदा मेरे भाई यहाँ पर कितना हुआ है, तो बोलोगे सर उसको फायदा हुआ है, सी गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर का फायदा। 5 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर का फायदा हुआ है सर, 5 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर का फायदा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। शी गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर। अब जैसे कि पता है आपको कि जो प्रॉफिट होता है या जो गेन होता है, तो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, तो मैंने कितने मीटर बेचा है, 25 मीटर। तो 25 मीटर के विक्रय मूल्य से 25 मीटर के क्रय मूल्य को माइनस करूंगा दोस्त, तो मेरा क्या निकल कर आएगा, प्रॉफिट। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 25 मीटर के जो है वो सेलिंग प्राइस में से 25 मीटर के कॉस्ट प्राइस को हम घटा देंगे, तो ये हमारा 5 सीपी निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमने यहाँ पर कहा कि ये हमारा 25 सेलिंग प्राइस है, और उसके बाद यहाँ पर ये 25 इधर चला गया, तो ये हमारा हो जाएगा 30 सीपी मेरे भाई। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे? अगर हम देखें तो 5 से हम 5 बार में काटेंगे, 5 से हम कितनी बार में काटेंगे, 6 बार में। ठीक है, ये हमारा हो गया 5 एसपी, और ये हमारा कितना हो गया, 6 सीपी हो गया दोस्त यहाँ पे। चलो आगे अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हम यहाँ एसपी बोलेंगे, और ये हमारा सीपी नीचे चला जाएगा, और ये करेक्ट हो जाएगा कितने के, तो 6/5 के। ठीक है, ये रेशियो हमारा निकल के आ गया, ये रेशियो हमारा निकल के मेरे भाई आ गया। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? अब जैसे मानो किसी वस्तु को हमने खरीदा कितने में, 5 रुपए में, और हमने उसको बेचा कितने में, 6 में, तो बताइए लाभ है कि नुकसान है? तो बोलेंगे सर 1 रुपए का लाभ है। कितने के ऊपर है, 5 के ऊपर है, इंटू कितना कर देंगे, 100%, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 1/5 इंटू 100 यानी 20%। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई सही उत्तर होगा। क्लियर है यहाँ पे? बताइए।
कोई परेशानी की बात, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। अब इसी सवाल को मेथड नंबर 2 से हम कैसे करेंगे और यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच कैसे लगाएंगे। तो मैंने कहा देखो यार, बेसिक से तो सारी बातें आप लोगों ने जानी ली और कैसे कैसे समझा, एक एक पॉइंट आराम से तसल्ली से हमने बताया। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच हमारा कैसे लगेगा वो देखो, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच हमारा कैसे लगेगा वो देखो। यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो 25 मीटर कपड़ा बेचकर 5 मीटर के विक्रय मूल्य हासिल करती है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, 25 मीटर कपड़ा बेचकर 5 मीटर के विक्रय मूल्य हासिल करती है। तो हमने यहाँ पर कहा कि इस बार उसको फायदा है या लॉस है या जो भी है ना, वो किस पर है, क्रय मूल्य पर है कि विक्रय मूल्य पर है, आप ये देखिए। तो आप यहाँ बोलेंगे उसको गेन हुआ है और सेलिंग प्राइस पर हुआ है, और कितने मीटर का, तो 5 मीटर का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे सर लेट सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल भी कितना, तो लेट सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल भी ₹1, ठीक है। हर एक वस्तु का सेलिंग प्राइस हमारा कितना होगा, तो ₹1 होगा। हर एक वस्तु का सेलिंग प्राइस हमारा कितना होगा, तो ₹1 होगा। बहुत आसान सी बात है, ठीक है, कि लेट सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल भी ₹1। अब हम बात करते हैं उसके प्रॉफिट के बारे में। तो मेरे भाई प्रॉफिट कितना होगा, तो हमने यहाँ पर कहा है कि शी गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर। उसको जो फायदा हुआ है ना 5 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर। 1 मीटर का सेलिंग प्राइस ₹1, तो 5 मीटर का सेलिंग प्राइस कितना, ₹5। अब कुछ बच्चे यहाँ पर सीपी को बोल देंगे, पता है क्या, जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह, कि अगर रिया ने 25 मीटर बेचे हैं तो 25 मीटर खरीदे होंगे। तो फटाक देना आप यहाँ सीपी को 25 लिख दोगे। यहीं पर आपकी गलती है, ये सबसे बड़ी भूल थी आपकी। आप इस बात को समझो दोस्त, यहाँ पे सबसे बड़ी भूल कैसे हो गई वो समझो। आप पहले है ना कॉस्ट प्राइस को ₹1 मानते थे, तो इसीलिए 25 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस को 25 बोल सकते हो, 30 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस को 30 बोल सकते हो, 40 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस को 40 बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो आपने माना है वो सेलिंग प्राइस को ₹1 माना है, तो यहाँ पर आप कॉस्ट प्राइस निकाल ही नहीं सकते डायरेक्टली। आप ये बात बोल ही नहीं सकते 5 आर्टिकल का क्रय मूल्य ₹5 या 6 आर्टिकल का क्रय मूल्य ₹6। आप आसान भाषा में ज्यादा से ज्यादा इतना बोल पाओगे कि सर 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 माना है, 5 का सेलिंग प्राइस 5 होगा, 10 का सेलिंग प्राइस 10 होगा। यानी अगर सेलिंग मानोगे तो सेलिंग निकलेगा, कॉस्ट मानोगे तो कॉस्ट निकलेगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस को ₹1 मानोगे तो टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस को मानोगे तो मेरे भाई कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। समझ गए इस बात को यहाँ पे। तो जैसे इस सवाल में मैं यहाँ देख रहा हूँ, रिया ने 25 मीटर बेचा है, तो 25 मीटर बेचा है और जहां पर उसने ये कह दिया कि हर मीटर का दाम जो है वो ₹1 है, तो जाहिर सी बात है सेलिंग प्राइस का दाम हमारा कितना हो जाएगा, ₹25। अब जैसे आप यहाँ देखो तो आपको प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट का वैल्यू भी दिया है, सेलिंग प्राइस का भी मान दिया है, तो क्या आप कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकते, बताओ। यहीं पर थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज रहता है, लेकिन आपको नहीं होना है मेरे भाई। प्रॉफिट भी दिया है, सेलिंग प्राइस भी दिया है, फॉर्मूला तो पता है ना। और फॉर्मूला क्या पता है, प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP। तो फायदा हमें कितने का हुआ, तो फायदा हमें 5 का हुआ। बेचा हमने कितने में, 25 में, और CP हमारा ये रहा। माइनस CP को यहाँ लेके चले आओ तो 25 में से 5 हमारा 20 हो जाएगा। तो हमने खरीदा कितने में, तो हमने खरीदा ₹20 में। तो वही वाली बात है कि भाई मेरे किसी वस्तु को 25 में बेच रहा हूँ और ₹5 का फायदा कमा रहा हूँ, तो यानी उसको ₹5 कम में खरीदा होगा, तो इसीलिए हमने उसको खरीदा कितने में, तो 25 माइनस 5 यानी 20 में हमने खरीदा था। बस यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकाल दो, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट को निकालने के लिए कितने रुपए का फायदा हुआ, तो 5 का, और कितने के ऊपर हुआ है, तो 20 के ऊपर मेरे भाई, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे ये मैंने क्या लिखा है, तो 25 माइनस 5 बराबर कितना, 20 के। तो 5 का फायदा 20 के ऊपर इंटू कितना, 100%। बड़े आराम से, बड़े तसल्ली से जो है यहाँ पे 25% आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऐसे सवालों में क्या होता है कि आपका ऑलरेडी मेरे भाई प्रॉफिट शुरू में निकल गया होता है कि 5 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है या 6 आर्टिकल के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर बस आपको ध्यान देना होता है सेलिंग प्राइस के मैटर में।
ठीक है, आपका यहाँ कॉस्ट प्राइस डायरेक्ट नहीं निकलता। चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं और इसी में एक और डेटा हम बदल के आपसे तब क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, एक और डेटा हम आपको देके क्वेश्चन पूछते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिले और बातों को आप समझे और बातों को मेरे भाई आप जाने यहाँ पे। तो जैसे इस सभी चीज़ों को हटाया हमने और यहाँ पर क्या कहा, बाई सेलिंग 25 मीटर क्लोथ। अब मैं कह रहा हूँ रिया ने 25 मीटर बेचे ही नहीं, ठीक है, और उसको 5 मीटर के जगह पर कुछ और फ़ायदा हुआ। अब देखो यहाँ पे, तो जैसे आप ऐसे समझ लो, ठीक है, कि रिया ने यहाँ पर जो है वो कितना बेचा है। तो ऐसे मान के चलो यहाँ पे रिया ने मेरे भाई जो है रिया ने जो है यहाँ पे 28 मीटर का कपड़ा बेचा है और उसको 3 मीटर का फ़ायदा हुआ है। 28 मीटर का कपड़ा उसने बेचा है और उसको 3 मीटर का फ़ायदा हुआ है। अब यहाँ पर इस सवाल को आप कैसे बनाओगे, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर आपने एक बात शुरू से लेकर अब तक सिखाया और जो बात बोली वो ये कहा कि जो भी प्रॉफिट है या जो भी लॉस है वो किसके ऊपर है, सेलिंग प्राइस के ऊपर है या कॉस्ट प्राइस के ऊपर है। यहाँ पर अगर हम सवाल को देखेंगे तो उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो सेलिंग प्राइस पर हुआ है। तो अगर सेलिंग प्राइस पर है तो सेलिंग प्राइस को 1 रुपये मानेंगे और अगर कॉस्ट प्राइस पर है तो कॉस्ट प्राइस को 1 रुपये मानेंगे। तो हम यहाँ बोलेंगे सर कि सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पर मान लेते हैं हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो लेट सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल हमारा कितना हो जाएगा, तो लेट सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल बी ₹1। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 28 मीटर कपड़ा बेचा है और 3 मीटर का विक्रय मूल्य का लाभ हासिल किया है। तो प्रॉफिट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ 3 मीटर, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 मीटर, यानी प्रॉफिट जो होगा वो हमारा 3 SP के बराबर होगा। तो 1 SP का 1 रुपये, तो 3 SP का कितना, 3 रुपये। उसके बाद मुझे बताओ यहाँ पर मैंने कितने आर्टिकल बेचे हैं, तो मैंने 28 मीटर बेचा है। ठीक है, कितना मीटर बेचा, 28। 1 मीटर का दाम 1 रुपये, तो बेचा कितने में, 28 में। अब पूरी कायनात को ये बात पता चल गई यहाँ से कि भैया हमने यहाँ पर 3 रुपये का फ़ायदा कमाया है, 28 में हमने बेचा है। तो यानी हमने ख़रीदा कितने में होगा, तो हमने ख़रीदा 28 - 3, यानी हमने ख़रीदा होगा 25 में। ठीक है, तभी तो 25 के आर्टिकल पे 3 का लाभ, तो बेचेंगे 28 में। बताओ होगा ना यहाँ पे। चलो तो मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट का परसेंट बताओ कि प्रॉफिट का परसेंट कितना होगा। तो बोलोगे सर 3 रुपये का फ़ायदा कितने के ऊपर, 25 के ऊपर, 3/25 इंटू कितना हो जाएगा, 100%। यानी अगर कुल मिलाकर बात करेंगे तो कितने का फ़ायदा, 12%। तो मुझे उम्मीद है अब आप लोग भी सीख गए होंगे बहुत शानदार तरीके से कि कैसे इन सवालों को हम शॉर्ट में बना पा रहे हैं। तो इसीलिए मेरा हमेशा से शुरू से ऐसा रहता है तरीका कि हम आपको एक बेसिक कंसेप्ट भी बता के चलें और उसके पीछे का एक स्मार्ट अप्रोच भी आपको बता के चले मेरे भाई। ठीक है, क्लियर है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और ऐसा क्वेश्चन है, उस पर भी हम चलते हैं, उस पर भी हम बात करते हैं। देखिए, 72 लेखों को बेचने से 8 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर का नुकसान हुआ है, तो नुकसान प्रतिशत क्या है। ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो बाई सेलिंग 72 आर्टिकल, कितने बेचे हैं, 72, द लॉस इंकर्ड इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। अब यहाँ बच्चा भी एक बात को यहाँ बता देगा कि लॉस जो इस बार हुआ है ना वो कॉस्ट प्राइस पर नहीं हुआ है, सेलिंग प्राइस पर हुआ है। तो लॉस जो इंकर्ड हुआ है वो मेरे भाई सेलिंग प्राइस पर हुआ है। अगर लॉस हमारा सेलिंग प्राइस पर हुआ है तो हर आर्टिकल के सेलिंग प्राइस को कितना माना जाए, 1 रुपये। हर आर्टिकल के सेलिंग प्राइस को कितना माना जाए, 1 रुपये। तो यहाँ पर सीधा क्या हो जाएगा, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ मेरे भाई क्या हो जाएगा, ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल का, प्रत्येक वस्तु का जो है सेलिंग प्राइस कितना, 1 रुपये मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 1 रुपये मान लेते हैं यहाँ पे। तो प्रत्येक वस्तु का यहाँ पर कितना मान लिया हमने, 1 रुपये मान लिया। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब उसके बाद आगे की बात को समझिएगा। ठीक है, उस व्यक्ति को लॉस हुआ है और वो 8 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर हुआ है। तो 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपये, तो 8 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 8 रुपये हो जाएगा। सीधा सा हिसाब किताब है। 8 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 8 रुपये हो जाएगा। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मैंने 72 आर्टिकल बेचा है और 1 आर्टिकल को मैं कितने में बेच सकता हूँ, 1 रुपये में। ठीक है, तो अगर मैं 1 आर्टिकल को 1 रुपये में बेच सकता हूँ तो मैं पर जो है वो मैंने 72 आर्टिकल को कितने में बेचा होगा, 72 रुपये में। ठीक है, तो यानी मेरे को नुकसान हुआ 8 रुपये का, बेचा मैंने 72 का, तो मैंने खरीदा कितने में होगा, सीधी सी बात है, मैंने खरीदा कितने में होगा। अब इस बात को समझना जरा। मैं अगर डायरेक्ट यहाँ वैल्यू लिख दूंगा ना तो आप बोलोगे कहाँ से लिख दिए, वो कहाँ से लिख दिए शब्द तुरंत प्रकट हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैं पहले समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको लॉस हुआ है और लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, CP - SP होता है।
आपको कितने रुपए का लॉस हुआ है, तो आपको 8 रुपए का लॉस हुआ है। सीपी का अता पता नहीं है। एसपी की बात अगर हम कर दे तो 72 है। ये 72 को यहाँ लेकर आ जाओगे तो 80 हो जाएगा। तो बोलोगे सर हमने खरीदा कितने का था, 80 का। यानी आसान भाषा में ये कह सकते हो कि जब गेन होता है ना तो यहाँ सेलिंग प्राइस में से इसे घटा दिया जाता है, और जब लॉस होता है ना तो सेलिंग प्राइस में इसे जोड़ दिया जाता है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाता है। ठीक है, तो यानी 72 में 8 जोड़ दो तो खरीदा कितने का था, 80 का। तो इसीलिए मेरे भाई नुकसान का परसेंट अगर आपको निकालना है तो आप बोलेंगे कितने का नुकसान हुआ है, 8 का, और कितने के ऊपर हुआ है, 80 पे। तो 8/80 इंटू 100% हमारा सीधा साफ तौर पे आंसर हो जाएगा। 8 से 8 खत्म, 0 से 0 खत्म, आंसर कितना, 10%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है भाई मेरे यहाँ पे। तो कभी भी इस बात को ध्यान रखना, नुकसान है या फायदा है, जो भी है किसके ऊपर है, जिसके ऊपर है उसको 1 रुपया तुरंत मान लीजिए। एक लास्ट एग्जांपल इसके ऊपर, उसके बाद मेरे भाई हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और नया टाइप शुरू करेंगे। सीजीएल 13 जून 2019 में पूछा गया एक सवाल इसी के ऊपर। 800 रुपये में 2 लेख मैंने बेचा। ठीक है, मैंने कितने लेख बेचे हैं, तो 800 में मैंने 2 लेख बेचा है, और एक व्यक्ति को 5 लेखों के लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है। ध्यान से समझिएगा, एक व्यक्ति को 5 लेखों के लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है। लाभ का परसेंट कितना है? बाई सेलिंग 2 आर्टिकल फॉर 800 अ पर्सन गेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, द प्रॉफिट परसेंटेज। अब यहां पर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो आपने आर्टिकल्स को 800 में बेचा, 8 लाख में बेचा, 8 करोड़ में बेचा या 8 रुपए में बेचा, कोई बात का फर्क मेरे भाई नहीं पड़ता है, किसी बात से मतलब नहीं है। ठीक है, आप जब भी यहाँ परसेंटेज निकाल रहे होते हैं ना, वैल्यू की आवश्यकता नहीं होती है। इस बात को ध्यान रखना, वो हम शुरू से आपके दिमाग में फिट करते चलेंगे कि बाबू जब परसेंट तुम निकालोगे तो परसेंट निकालते वक्त इस बात का ध्यान रखना कि वैल्यू की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर ये बात को देखो, मैंने क्या कहा, इस टाइप का नाम मैंने क्या लिखा है कि जब गेन हो या जब लॉस हो, अगर वो आर्टिकल पर हो रहा है, अगर वो आर्टिकल पर हो रहा है तो बड़ी आसानी से ऐसे मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अ पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। तो आपने यहाँ पर कहा कि सर ने एक बात सिखाया था, चार्ज में लगा देना। आपने एक बात सिखाया था सर कि यहाँ पर जो गेन होगा वो देखना किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर या सेलिंग प्राइस पर। जिस पर भी होगा उसे 1 रुपया मान लेना। तो मैंने यहाँ कहा फायदा हमें कॉस्ट प्राइस पर हुआ है, तो फायदा अगर हमें कॉस्ट प्राइस पर हुआ है तो लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल, मेरे भाई लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ बोलेंगे लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, ₹B मेरे भाई 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 1 रुपये हो जाएगा। ठीक है, हर एक वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, 1 रुपये हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो व्यक्ति को फायदा हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल के, यानी प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट कितना हुआ है, तो 5 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1 रुपये, तो 5 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 5 रुपये। मैंने बेचा जो है वो यहाँ पर 2 आर्टिकल बेचा है, तो भाई खरीदा भी मैंने 2 ही आर्टिकल होगा, 2 को बेचने के लिए खरीदना भी 2 पड़ेगा ना। तो मैंने खरीदा कितना होगा, 2 आर्टिकल। एक आर्टिकल के खरीद का दाम 1 रुपये, तो 2 आर्टिकल का दाम 2 रुपये। तो इसीलिए प्रॉफिट का जो परसेंट होगा वो कितना होगा, कितने का फायदा कमा लिया, 5 का, कितने के ऊपर कमा लिया, 2 के ऊपर, इनटू कितना मेरे भाई, 100%। आसान भाषा में आंसर 2 से काटेंगे 50 बार में 250% जो आ जाएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। सारे बच्चों का मेरे से भी पहले आंसर आ जा रहा है, क्या बात है, बहुत शानदार। बस यही जज्बा तो आप लोगों से चाहिए होता है, ठीक है, कि समझा इस तरीके से दें हम आपको कि आपका आंसर मेरे से भी पहले हो। बहुत शानदार भाई, ठीक है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए, आ जाइए, क्या कहा गया है। 25 लेख बेचने के बाद एक दुकानदार 5 लेखों के लागत मूल्य के बराबर का लाभ कमाता है। अगर उसने कुल 800 के लेख खरीदे हैं तो उसने कितने में बेच दिया होगा। अब यहाँ पर इस सवाल में देखो, आपको परसेंटेज वैल्यू की ज़रूरत, मतलब परसेंटेज आपसे नहीं पूछा है। समझ रहे हैं मेरी बातों को। यहाँ पे सही तरीके से देखें तो आपने कितना % का प्रॉफिट है या कितना % का लॉस है, आपसे ये नहीं पूछा गया। क्या कहा गया,
आफ्टर सेलिंग 25 आर्टिकल, 25 आर्टिकल बेचने के बाद अ शॉपकीपर अर्न्स प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर का फायदा हुआ है। इफ यू बॉट आर्टिकल ऑफ टोटल 800 देन यू वुड हैव सोल्ड इट फॉर। अगर उसने टोटल खरीदा कितने का, 800 का, तो उसे कितने में बेचा होगा। सारी बातें कोडवर्ड को पकड़ते चलो। हमने कितने आर्टिकल बेचे हैं, 25। दुकानदार को जो फायदा हुआ है वो हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। अगर इसने खरीदे होंगे 800 के तो उसको बेचा कितने का होगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम सेम कंसेप्ट अपना लगाएंगे जो कंसेप्ट हमारा पीछे था, और बड़े आराम से हम सवालों को बना लेंगे। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट जो है वो हमारा है किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल के ऊपर। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो यहाँ फायदा किसके ऊपर है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर है। अगर फायदा सेलिंग प्राइस के ऊपर होगा तो सेलिंग प्राइस को 1 रुपये मानेंगे। अगर फायदा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा तो कॉस्ट प्राइस को 1 रुपये मानेंगे। हमेशा फायदा जिसके ऊपर होगा उसको हम 1 रुपये मानेंगे। तो मैंने यहाँ पर कहा कि भाई एक काम करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अगर मानो 10% का प्रॉफिट है, 20% का है, जो भी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझसे बोला गया सेलिंग प्राइस क्या होगा और कॉस्ट प्राइस देकर सेलिंग प्राइस पूछा गया है, तो भाई हम तभी बता पाएंगे ना। जैसे मानो आपने निकाला 10% का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब क्या रहा, इसका मतलब ये रहा कि अगर आपने 800 में खरीदा है तो 800 का 10% 80 रुपये होता है, तो 800 में 80 जोड़ दीजिए तो आपने बेचा कितने में होगा, 880 में। तो पहले आपको ये पता करना जरूरी है कि फायदा है कि नुकसान है, और जो भी है वो कितना परसेंट है। ठीक है, जो भी है मेरे भाई वो क्या है, तो कितना परसेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पर वही वाली बात है कि यहाँ आफ्टर सेलिंग 25 आर्टिकल, कितने हमने बेचे, 25। एक दुकानदार को प्रॉफिट होता है और वो होता है 5 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो वही बात है यहाँ पर, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, और वो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर सेम कहानी, लेस कॉस्ट प्राइस ईच आर्टिकल बी रुपी फन। तो उस तरीके से जो हमें प्रॉफिट होगा वो हमारा कितना होगा, इक्वल टू 5 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1 रुपये, तो 5 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मेरे भाई 5 रुपये। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस, मैंने अगर बेचा 25 है ना, तो खरीदा भी 25 ही होगा, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 25 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट का परसेंट निकालने के लिए मुझे कितने का फ़ायदा मिला है, 5 का। कितने के ऊपर मिला है मेरे भाई, तो 25 के ऊपर, तो 5/25 इंटू 100%, साफ तौर पे मेरे भाई आंसर हो जाएगा। तो बोलोगे सर आपको 20% का फ़ायदा हुआ है। कितने परसेंट का फ़ायदा हुआ है, 20% का। अब आप ऐसे देखो सवाल में, इफ़ यू वुड बॉट आर्टिकल ऑफ टोटल 800, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ बोलेंगे सर किसी सामान को आपने कितने में ख़रीदा, 800 में, और आपको फ़ायदा कितने का हुआ, तो 20% का। तो आप उसको बेचोगे कितने में सर, बताओ जल्दी से। तो पहली 2 क्लासेस में हम लोगों ने ऐसे वाले सवाल किए हैं कि नहीं किए। तो हम लोग कैसे बोलते थे, हम लोग बोलते थे खरीदा कितने का, 800 का। तो ये 800 अपने आप में क्या हो जाएगा, तो ये 800 अपने आप में जो है कॉस्ट प्राइस है, यानी ये 800 अपने आप में कितने परसेंट का मान है, तो 100% का है। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कभी भी अपने आप में 100% होती है। तो ये कितने का मान है, तो 100% का मान है। मुझे पता मेरे भाई क्या करना है, सेलिंग प्राइस करना है। सेलिंग प्राइस का मतलब 100% की वस्तु और इतने परसेंट का लाभ। तो 100% के सामान में 20% का लाभ, यानी मैं बेचा कितने में, तो 120% में। 100% के सामान में 20% का लाभ, तो मैंने बेचा कितने में, 120% में। ठीक है भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म। 12 का 8 गुना 96 यानी 960 जो होगा वो हमारा वैल्यू होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। तो इस सवाल में पिछले सवाल से थोड़ा सा हटकर क्या था, तो हटकर यहाँ पर यही था कि पहले हमें हमारा एग्जामिनर जो है वो प्रॉफिट कितना होता था वो परसेंट पूछ लेता था। अब उसने क्या किया, कहा कि ठीक है प्रॉफिट निकाल ही रहे हो तो लगे हाथ एक काम करो, मैं तुम्हें कॉस्ट प्राइस देता हूँ, तुम मुझे सेलिंग प्राइस बता दो। ठीक है, मैं तुम्हें कॉस्ट प्राइस देता हूँ, तुम मुझे सेलिंग प्राइस बता दो। तो बस अब आपको इस छोटी सी बात का ध्यान रखना था। यहाँ पे सवालों में यही रहता है, पेपर में हमेशा कुछ ऐसा नहीं तो पूछ लिया जाता कि जो बच्चा बता ना पाए, हमेशा वो पूछा जाता है जो आप लोगों के सहूलियत के अनुसार होता है। ठीक है, बस ये छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप उसे नहीं बना पाएंगे। बहुत सरल तरीके से आसान भाषा में आप मेरे भाई उत्तर दे देंगे यहाँ पे।
ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ टाइप नंबर 4। याद रखिएगा रोज आप लोगों की क्लास शाम 6:30 बजे होगी अभी, ठीक है। तो 6:30 बजे रोज आप लोगों को लाइव रहना है और एकदम तरीके से सिलसिलेवार एकदम टाइम पर पहुंच जाना है क्लास में। लेट आएंगे फिर वो रिपीट और ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, उसका नुकसान आपको होगा, इस बात का ध्यान रखें। और अगर कोई बच्चा 20 सेशन में ज्वाइन करता है तो मैं बोलूँगा पहले की वीडियोस को देख लो, अच्छे से समझ लो, ताकि तुम्हें आगे दिक्कत ना आए, ठीक है। तो टाइप नंबर 4 हमारा क्या है वो ज़रा देखिए। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट और लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि। मेरे भाई क्या, विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि, ठीक है। क्रय मूल्य पर लाभ या हानि सुना था, ये विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि क्या है मैं आपको समझाता हूँ। विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि क्या है, जैसे एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये देखो क्वेश्चन नंबर 37। क्या कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपना लाभ % की गणना करता है तो उसके अनुसार उसका लाभ जो है 20% है, वास्तविक लाभ क्या होगा। अक्सर जो हम प्रॉफिट निकालते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि जो भी हम प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट % का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP और इनटू कितना हो जाए तो इनटू 100 हो जाता है यहाँ पे। अब एग्जामिनर जो है वो चाह रहा है कि हम क्रय मूल्य पर लाभ ना निकालें, हम क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य पर लाभ निकालें। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, प्रॉफिट % ऑन SP जो होगा वो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू कितना होगा 100 होगा। जैसे मानो मैं यहाँ पर एक छोटा सा सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, दो बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे ऐसे बोला गया क्वेश्चन में कि आपने किसी वस्तु को खरीदा कितने में, 100 रुपये में, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि आपने किसी वस्तु को खरीदा कितने में मेरे भाई, तो 80 रुपये में, और आपने उस पर कितने रुपए का लाभ कमा लिया, तो आपने उस पर 20 रुपये का लाभ कमा लिया। इसका मतलब आप बेचोगे कितने में, तो 100 रुपये में। अब दो सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। सवाल नंबर 1 कि आप यहाँ बताओ प्रॉफिट % ऑन किस पे, तो प्रॉफिट % ऑन CP। और पॉइंट नंबर 2 आपसे ये पूछ सकता है कि बताओ प्रॉफिट % ऑन कितना, तो प्रॉफिट % ऑन SP। यानी क्रय मूल्य पर कितना लाभ होगा और विक्रय मूल्य पर कितना लाभ होगा, आप मुझे यहाँ पर ये बताइए, ठीक है। क्रय मूल्य पर कितने % का लाभ होगा और विक्रय मूल्य पर कितने % का लाभ होगा। यदि मैं इस लाभ की तुलना क्रय मूल्य से करूं तो कितना %, और यदि मैं इसको कैलकुलेट करूं विक्रय मूल्य पर तो कितना %। तो यहाँ पर बोलोगे सर प्रॉफिट हमारा कितने का है, तो प्रॉफिट हमारा 20 का है, और ये प्रॉफिट हमारा कितने के ऊपर है, तो देखो जब आप प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे हो किसके ऊपर, CP के ऊपर, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन CP इंटू कितना, तो 100%। अगर हम बात करेंगे तो प्रॉफिट हमारा कितने का है, तो 20 रुपये का प्रॉफिट है, कितने के ऊपर है मेरे भाई, तो 80 के ऊपर है, इंटू कितना हो जाएगा, तो इंटू हमारा 100% हो जाएगा। 20 से हमारा 4 बार में जाएगा, 4 से हमारा 25 बार में जाएगा, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट % ऑन SP का, तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा ऑन SP और इंटू कितना हो जाएगा 100%, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट हमारा कितना है मेरे भाई, तो प्रॉफिट हमारा 20% है या 20 रुपये है, और हमने बेचा कितने का है, तो हमने बेचा 100 का है मेरे भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू 100 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 100%, ठीक है। 2 0 से 2 0 खत्म है, तो ये हमारा हो जाएगा 20% करेक्ट आंसर है। कितना % करेक्ट आंसर है, तो 20% करेक्ट आंसर है। क्लियर है, कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर, बताओ जल्दी से। तो ये हमारा प्रॉफिट % ऑन CP है और ये हमारा प्रॉफिट % ऑन SP है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट प्राइस का % वैल्यू ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस का % वैल्यू कम है। अब एक छोटी सी बात यहाँ पे, मान लो कल के दिन यहाँ पर जो है वो दो बातें इसका रिवर्स बोल दिया जाए, और इसका रिवर्स क्या बोल दिया जाए, एक ये बोल दिया जाए कि यार मुझे 20% का फ़ायदा हुआ है, और 20% का फ़ायदा किस पे हुआ है, CP पे, तो आप CP और SP का रेशियो बता दीजिए। एक सवाल ये हो गया, और दूसरा सवाल मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया कि मुझे यहाँ पर 20% का फ़ायदा हुआ है, और ये 20% का फ़ायदा किस पर हुआ है, तो सेलिंग प्राइस पर हुआ है, तो यहाँ CP और SP का रेशियो बता दीजिए कि यहाँ पर CP और SP का रेशियो हमारा कितना है। दोनों शब्द आपके सामने कहता है आपका एग्जामिनर। पहले वाले क्वेश्चन में वो क्या कहता है, तो पहले वाले क्वेश्चन में कहता है 20% का फ़ायदा क्रय मूल्य पर है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। यहाँ 20% का फ़ायदा विक्रय मूल्य पर है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। हमने कहा ठीक है सर, सारी बातें बहुत सही लगी आपकी हमें, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं प्रॉफिट कितना है, तो 20% है। पहली बात मेरे भाई यहाँ पर ये 20 है, उसके बाद ये % को हटा देंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा।
अगर हम रेशियो की बात करते हैं तो 1/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 1/5 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये 1/5 का मतलब क्या है? ऊपर वाला मेरे भाई क्या है? तो प्रॉफिट है। नीचे वाला मेरे भाई क्या है? तो सीपी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो हमारा रेशियो होगा वो हमारा कितना होगा? खरीदा हमने कितने में है? तो 5 में है। 5 में 1 का फायदा, यानी हम बेचेंगे कितने में? 6 में। ये हमारा रेशियो हो जाएगा। ये मेरे भाई क्या हो जाएगा? हमारा रेशियो हो जाएगा। ठीक है, इस केस में यहाँ पे। और इस वाले केस में अगर हम बात करते हैं तो देखिए ज़रा समझना पड़ेगा कि यहाँ जो नीचे वैल्यू ली थी वो क्या ली थी? कॉस्ट प्राइस। अब इस वाले केस में जब हम बात करते हैं कि लाभ का परसेंटेज हमारा 20% हो गया, तो 20% का मतलब हमारा कितना हो गया? तो 1/5 हो गया। ऊपर वाली वैल्यू हमारी क्या है? तो प्रॉफिट है। और नीचे वाली वैल्यू हमारी क्या है? तो सेलिंग प्राइस है। गलती से यहाँ पर बाबू कॉस्ट प्राइस मत ले लेना, क्योंकि तुम्हें जो लाभ हुआ है वो विक्रय मूल्य पर हुआ है, सेलिंग प्राइस पर हुआ है। तो यहाँ पर क्या बोलोगे? तो बोलोगे सीपी और एसपी का रेशियो। ठीक है, एसपी कितना है? 5 है। अब खुद मुझे एक बात बताओ, आप किसी वस्तु को 5 रुपए में बेच रहे हो जिसमें 1 रुपया का लाभ है, तो खरीदा कितने में था? तो 5 - 1 यानी कितने में हो जाएगा? 4 में हो जाएगा। तो ये रेशियो होगा। देखो जीवन में क्या है, एक तरीके से समझो, ये लाभ हानि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन निकालना है, नौकरी लेनी है, ज़िंदगी अच्छी करनी है, इसीलिए पढ़ रहे हैं। तो कभी भी है ना, किसी चैप्टर को अगर आप उसको पहाड़ मान के पढ़ोगे तो कभी वो आपके माथे में जाएगा नहीं। इस बात को समझना। यार इतना बड़ा टॉपिक है, इतना टफ टॉपिक है, आप उसको उल्टा ऐसे मान के चलो, मतलब अपने एक तरीके से ये जो भी आप पढ़ते हैं इनको बहुत छोटी चीज़ मान के चलिए। कैसे छोटी चीज़ मान के चलिए, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, वो 3 इडियट की एक डायलॉग है ना कि ये दिल बड़ा बुद्धू चीज़ है, या ऐसे समझ लो, इसको जितना बुद्धू बना के रखोगे, जितना पागल बना के रखोगे, उतना बढ़िया है। आप ऐसे मान के चलो, जैसे मानो कि कल के दिन आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हो, लाखों करोड़ों रुपए आप कमाओगे अपने कमाई से, बिल्डिंग होगी, गाड़ी होगा, सब कुछ होगा। मैं आपको ऐसे थोड़ा सा विजन दे दूं तो आप जिस कमरे में बैठे हो, कमरा पूरा नोटों से भरा होगा, और लाइफ एक बहुत अच्छी सेट होगी। जहाँ सोसाइटी में रहते हैं वहाँ एक अच्छी रिस्पेक्ट होगी। ठीक है, नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी चीज़ें आप पहनेंगे ब्रांडेड होगी, घड़ी, चश्मा, जूता, बेल्ट, वॉच, एकदम मतलब पैंट, जीन्स, शर्ट, सब कुछ आपका एकदम ब्रांडेड होगा। आप चल भी रहे हैं तो एक ब्रांड रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप बात भी कर रहे हैं तो ब्रांड रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, बहुत अथा पैसा है आपके पास, आपकी फैमिली में सारे लोग खुश हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, गाड़ी पर आपके भारत सरकार लिखा हुआ है, सारी बातें हैं। लेकिन उसके लिए पढ़ना क्या है? तो मात्र एक किताब। ठीक है, मात्र एक मैथ स्पेशल बैच में जितना चैप्टर हमारा है वो पढ़ना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, कल के दिन आप लाखों करोड़ों का हिसाब करोगे और यहाँ 2 रुपये 4 रुपये का हिसाब हो रहा है। तो इसीलिए इसको बहुत बड़ा बना के मत चलो। इसको जितना बड़ा बनाओगे ना, आपकी मुश्किलें उतनी बड़ी होंगी। आप उल्टा ये समझो, यार 2-3 चैप्टर हैं, जल्दी से ख़त्म करने हैं, सिलेबस ख़त्म होगा, इंस्पेक्टर बनेंगे, नोट छापेंगे। तो मेंटालिटी ऐसे रखो आप यहाँ पे। अगर अपनी ही चीज़ों को, ये सिलेबस को बहुत पहाड़ बनाओगे, कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखो इस बात को। डर से डरो मत, डर को डराओ, वो वाली बात हो जाती है। चलो आ जाओ। अ पर्सन कैलकुलेट इज प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस एंड अकॉर्डिंग टू हिम द प्रॉफिट इज 20%, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट। कहने का मतलब एक व्यक्ति जो है विक्रय मूल्य पर जब लाभ कमाता है तो 20% होता है। असल में उसका वास्तविक लाभ क्या है? वास्तविक लाभ का मतलब होता है प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी। वास्तविक लाभ का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी। तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया? 20%। और ये मेरे भाई किस पर हो गया है? तो ये मेरे भाई सेलिंग प्राइस पर हो गया है। तो 20% का मान यहाँ पर कितना हो गया? 1/5। यानी ये मेरा क्या हो गया? तो प्रॉफिट, और ये मेरे भाई क्या हो गया? तो सीपी। ठीक है तो फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी होता है। तो मुझे ये बताओ फायदा कितने का? तो 1 का। 5 में बेचा, 1 का फायदा। 5 में बेचा और 1 का फायदा, तो खरीदा 5 - 1 यानी 4 में था। तो 1/4 इंटू 100%, ये हमारा करेक्ट आंसर है। 4 से मेरे भाई हमने काटा, करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है मेरे भाई। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो जब भी प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी बोले, ध्यान रखना है, या एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बोले तो यानी सीपी पर बात की जा रही है। चलिए एक और सवाल आपकी चीज़ों को एकदम फिक्स करने के लिए। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने नुकसान प्रतिशत की गणना करता है तो उसके अनुसार उसका नुकसान हमारा 37.5% है। वास्तविक नुकसान कितना होगा? एक क्वेश्चन अगर हमने आपको प्रॉफिट पर कराया तो एक क्वेश्चन हम आपको लॉस के ऊपर भी कराएंगे।
क्या कहा गया, अ पर्सन कैलकुलेट इज लॉस परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस एंड अकॉर्डिंग टू हिम इज लॉस इज इतना। उस व्यक्ति के अनुसार जो लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है, तो 37.5 का हुआ है मेरे भाई। लॉस कितने का हुआ है, 37.5 का। या तो आपको पता होना चाहिए कि 37.5% जो होता है वो हमारा 3/8 के बराबर, और नहीं तो फिर आप कैलकुलेट करिए। जैसे यहाँ पर 37.5 है तो आप यहाँ 37.5 लिख दीजिए, ठीक है। फिर ये परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। दशमलव को हटाएंगे 0, 25 से काटेंगे तो 25 से एक बार में 25, और फिर यहाँ पर 5 बार में। और अगर या फिर ऐसे कह सकते हैं कि सर 125 का मेरे भाई 3 बार में और 125 का मेरे भाई 8 बार में, सीधा कटेगा 3/8 बार में। तो यानी ये जो परसेंटेज वैल्यू है ना, ये हमारा 3/8 है। और इस बार जो नुकसान हुआ है ये 37.5% का, ये विक्रय मूल्य पर है सर, कॉस्ट प्राइस पर नहीं है, सेलिंग प्राइस पर है। तो सेलिंग प्राइस पर है तो यानी हमें इतने रुपए का नुकसान है और इतने रुपए में हमने बेच दिया, यानी 8 रुपए में बेचने पर 3 रुपया का नुकसान हुआ है। तो खरीदा कितने में था, 11 में। खरीदा कितने में था, 11 में। समझ गए यहाँ पर बात को लेकर। तो हम यहाँ कहेंगे अगर एक्चुअल लॉस परसेंट निकालना है, यानी लॉस परसेंट ऑफ किस पे निकालना है, सीपी पे, तो मेरे भाई नुकसान कितने का है, 3 पे, और 8 जमा 3 खरीदा कितने में था, 11 में। तो 3/11 इंटू 100% यहाँ पे, ठीक है। 3/11 यानी ये कितना हो जाएगा कुल मिलाकर, तो बोलोगे सर 300/11%। यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है। जैसे हमारा ये टॉपिक खत्म होगा ना मेरे भाई, वैसे आप लोगों को इसके क्लास नोट्स भी मैं दे दूंगा और एक प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन की पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। वो प्रैक्टिस शीट विद पीडीएफ क्या होगा, जैसे मानो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं आपकी तरह हूँ, आप ही के बीच का हूँ, और मैं सर के चैंपियंस 9.0 बैच में एनरोल हूँ। अब आदित्य सर ने वीडियो कराई, हमने वीडियो देख ली, उनकी शीट को हमने एक बार लगा लिया, लेकिन उसके बाद हमारा गणित नहीं सुधरेगा। उसके बाद हमारा गणित तब सुधरेगा जब हम आदित्य सर की प्रैक्टिस शीट लगाएंगे, क्योंकि जब हम खुद से सवालों को लेकर बैठेंगे और खुद से जब हम बनाएंगे तो हमारा दिमाग का विकास होगा, तो पता चलेगा अच्छा इन सवालों को जो है इस तरीके से बनाना था और इनमें ये कंसेप्ट लगाने थे, और फिर हम फंसेंगे जहाँ पे तो हम उसका सॉल्यूशन देख लेंगे, ठीक है। और मजबूत करने के लिए क्या करेंगे, तो और मजबूत करने के लिए ये करेंगे कि प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन दे दिया, तो उसके बाद एक आदित्य सर ने जो है वो टेस्ट अपलोड किया हुआ है हमारे एप्लीकेशन पे, चैप्टर वाइज टेस्ट अपलोड किया है। तो परसेंटेज पढ़ने के बाद फिर हम परसेंटेज के टेस्ट को लगा लेंगे, या प्रॉफिट लॉस पढ़ने के बाद प्रॉफिट लॉस के टेस्ट को लगा लेंगे। अब उसके बाद कोई माइकलाल हमको हरा के दिखा दे परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस में, तो हम मान जाए। तो एक सीरीज होगी और इसी तरीके से फॉलो करना है आपको। फिर जब आपका ये सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद एट द एंड में जब सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा, तो आप मेरी 60 मॉक टेस्ट वाली जो बुक है वो लगाना। उसमें अच्छे अच्छे सवाल हैं, बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हैं, मॉक टेस्ट के माध्यम से और बेहतर होता चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। आ जाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए हमारा 39 क्या बोलता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए। On selling an article for 800, a person loses 20% of its selling price. At what price should he sell to gain 25% on cost price? बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा मज़ा आ रहा है, ठीक है। और बहुत अच्छा लगता है मुझे ऑफलाइन में ये क्वेश्चन कराने में। बच्चे पूछते हैं, फिर मैं उनको शॉर्ट तरीका भी बताता हूँ यहाँ पे, कि किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि हो गई, ठीक है। तो क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। एक होता है कि इस सवाल का हम शॉर्ट तरीका आपको बता दें, या एक होता है कि हम इसका जो है वो बेसिक तरीका बताएं। हम आपको दोनों बातें बताएंगे, इसका एक बेसिक वे भी और इसका एक शॉर्ट तरीका भी। आप मुझे बताओ, हमने किसी आर्टिकल को कितने में बेचा है, तो 800 में। हमने कितने में बेचा है मेरे भाई, तो 800 में। और एक व्यक्ति को 20% जो है वो सेलिंग प्राइस का नुकसान हो गया। तो ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 800 अ पर्सन लूजेस 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहली बात हम आपको समझाते हैं, यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। मुझे यहाँ पर लॉस हुआ है, और मुझे लॉस हुआ है कितना, तो 20% ऑफ एसपी। 20% ऑफ क्या हुआ है, तो एसपी हुआ है। 20% की बात करें तो 20% का मान हमारा कितना हो जाएगा, 1/5। यानी ये मेरे भाई लॉस है और ये मेरे भाई क्या है यहाँ पर, तो सेलिंग प्राइस है। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन में, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ए आर्टिकल कितना है, 800 रुपये है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, यानी हमने कितने में बेचा है, तो 800 में। और ये मेरे भाई 800 क्या है, तो ये 800 हमारा सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस का मतलब कितने का मान है, तो 5 का मान है। अगर मुझे उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस चाहिए तो मैं कैसे करूँगा,
तो मैं यहाँ बोलूँगा देखो मैंने उस आर्टिकल को बेचा कितने में है, 800 में। वो 800 मेरा कितने यूनिट का मान है, तो 800 मेरा सेलिंग प्राइस है, यानी वो 800 मेरा 5 यूनिट का मान है। वो 800 मेरा कितने यूनिट का मान है, 5 यूनिट का। अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है तो मैं कैसे करूँगा, 5 रुपए में बेचा, 1 का नुकसान था, तो खरीदा कितने में, तो 5 + 1 यानी 6 में। तो यानी कॉस्ट प्राइस के लिए किससे गुना करोगे, तो 6 से गुना करोगे। 5 से मेरे भाई काटोगे तो कितना हो जाएगा, 160। 160 का 6 गुना तो 16 × 96 यानी 960 रुपए। यानी कॉस्ट प्राइस की कीमत हमारी कितनी है, तो 960 रुपए। अभी सवाल हमारा खत्म नहीं हुआ है, ये तो अभी हमने सिर्फ कॉस्ट प्राइस निकाला है। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल, वो उस वस्तु को कितने में बेचे कि उसको 25% का लाभ हो, और 25% का लाभ किसके ऊपर हो, तो मेरे भाई कॉस्ट प्राइस के ऊपर। यानी अब मुझे क्या निकालना है, तो मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है। तो मैं यहाँ बोलूंगा जो मुझे ये 960 तुमने दिया है, ये 960 कितने का मान है, तो कॉस्ट प्राइस है, यानी अपने आप में 100% का मान है। ठीक है, और मुझे यहाँ पर क्या करना है, तो 100% के सामान पे 25% का लाभ कमाना है। तो यानी मैं कितने में बेचूंगा, तो 125 में। 100% के सामान में 25 का लाभ, यानी दोस्तों मैं कितने में बेचूंगा, तो मैं 125 में बेचूंगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। 25 से जाएगा 4 बार में, 25 से जाएगा 5 बार में, 4 से जाएगा मेरे भाई कितनी बार में, तो 4 से 240 बार में। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, तो 1200 हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो ये अभी मैंने आपको एक मेथड बताया है, एक नॉर्मल सा मेथड। अब मैं आपको इसका स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा यहाँ पे। तो नॉर्मल वाले मेथड के अनुसार मैंने क्या किया, तो पहले लॉस परसेंट दिया गया था सेलिंग प्राइस पे, तो यहाँ पर इस रेशियो को इतना बताया। जो दिया गया था वो सेलिंग प्राइस था, यानी 5 का मान था, 5 में 1 जोड़ के कॉस्ट प्राइस निकाल दिया। फिर इस कॉस्ट प्राइस को 25% के लाभ पर बेचा, तो 1200 आ गए। अब मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ कि मैं अगर आपकी जगह होता ना, तो मैं इस सवाल को किस तरीके से उड़ाता, किस तरीके से लपेटता, वो देखिए। मैं यहाँ पर बहुत ही आसान भाषा में इस बात को समझता कि भाई मुझे क्या हुआ है, फायदा या नुकसान, और जो भी हुआ वो किसके ऊपर हुआ। तो मैं किसी वस्तु को 800 में बेचता हूँ और मुझे 20% ऑफ सेलिंग प्राइस नुकसान होता है। ठीक है, तो ऐसे मान के मैं चल रहा हूँ। मान लो यार कि मेरा सेलिंग प्राइस कितना था, तो मेरा सेलिंग प्राइस 100%, मैं मान के चल रहा हूँ, या सेलिंग प्राइस 100 यूनिट था, और मुझे नुकसान कितने का हो गया, तो मुझे मेरे भाई यहाँ पर 20% का नुकसान हो गया। तो यानी मैंने खरीदा कितने में था, तो मैंने खरीदा 120 में था। सीधी सी बात है। तो मैं यहाँ पर ऐसे बोलता हूँ एक ही लाइन में कि ये 800 मेरा क्या है, तो 800 मेरा सेलिंग प्राइस है, यानी 800 मेरा कितने का मान है, तो 100 का मान है। ठीक है, और जब मैं किसी वस्तु को इतने में बेच रहा था तो इतने का नुकसान था, तो 100 + 20 यानी कॉस्ट प्राइस कितना, 120 रुपए। तो यानी ये जो था सेलिंग का मान था, इसीलिए सेलिंग से डिवाइड किया। कॉस्ट निकालना है तो किससे गुना करेंगे, 120 से। अब इसको जैसे मैंने गुना किया ना, तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस निकल कर आ गया। दोबारा से बताता हूँ, यहाँ बच्चे फंस जाते हैं, फिर से समझा रहा हूँ। मैंने सेलिंग प्राइस को 100% मान लिया, अपने मन में 100% मान लो, 100 यूनिट मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने कहा 100 यूनिट का कोई सामान हम बेच रहे हैं और उसमें हमें 20 यूनिट का नुकसान हो गया है, क्योंकि जो नुकसान है वो इसी का 20% है। 100 का 20% 20 होता है, यानी 100 में बेचने पर 20 का नुकसान, तो खरीदा 120 में था। जो दिया गया वो सेलिंग का मान है, तो सेलिंग से डिवाइड किया। कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट से गुना कर दिया। अब कॉस्ट से गुना करते क्या निकल कर आ गया, कॉस्ट प्राइस। अब मुझे इस आर्टिकल को कितने के फायदे पर बेचना है, 25% के। तो आपको जैसे कि पता है कि पूरा का पूरा कॉस्ट प्राइस जो होता है वो अपने आप में कितना % होता है, तो पूरा का पूरा मेरे भाई कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, और हमें यहाँ 25% के फायदे पर बेचना है। तो यानी कितने में बेचना है, तो 125% का सामान हमें निकालना है। कि सर यहाँ से ये जो पूरा का पूरा है ना, ये कॉस्ट प्राइस था, अपने आप में 100% का मान था, मुझे 125% का मान निकालना था। ये हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। 0 से हमारा 0 खत्म, 25 से हमारा 5 बार में, 25 से हमारा 4 बार में, 4 से हमारा कितनी बार में, 2 बार में, 5 × 2 10, 10 × 120 1200। एक लाइन में आंसर आ जाएगा, खेल खत्म। तो धीरे धीरे करके आप लोगों को बहुत कुछ हम सिखाते जाएंगे, कहाँ पर आपको स्मार्ट अप्रोच लगाना है, किस तरीके से आपको सवालों को शॉर्ट में करना है, सारी बातें आप लोग सीखेंगे। बस आपको सब्र रखना है, डेली क्लास में लाइव रहना है। इजी, मॉडरेट, टफ, हर लेवल के सवालों को आप सीखने वाले हैं, सब कुछ आप जानने वाले हैं। बस रोज शाम 6:30 बजे लाइव रहिए। उम्मीद करते हैं आपकी क्लास आपको अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा, बढ़िया तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा।
बस ऐसे ही क्लास का आनंद लेकर पढ़ते रहिए, ठीक है। यकीन मानिए आपका मैथ्स बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपने बहुत अच्छी जगह एडमिशन लिया है, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना भी, उनका भी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।